हरा का संकेत है, पीला शांति का संकेत है। तो साथी इसी तरह से हमारा बहुत बड़ा व्यवस्था बना हुआ है। इतना ही कहते हुए मैं जोहार जय झारखंड बहुत ज़्यादा नहीं बोलता। बहुत बहुत धन्यवाद। दिसम कौम के मंडल वो 7 शेड्यूल से गाइड होता है। 7 शेड्यूल में जो जो काम लिखी गई है उसके तहत ही आप राज्य सरकार कानून बना सकती है। 5वीं अनुसूची के तहत टीएससी बनता है। तो विभाग अगर टीएससी कानून बना रही है तो ये अपने आप में क्वेश्चनेबल होगा। अब इसका अगर हवाला देंगे कि नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है, तो आप उसका पिटीशन हम लोगों ने निकाल के देखा, उसमें अनुच्छेद 166 की कहीं भी परिचर्चा वगैरह कुछ भी नहीं। तो अल्टीमेटली ये सारा सारांश में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कोर्ट में अगर आप जाते हैं, तरीके की तैयारी अगर नहीं है तो जाना व्यर्थ है। कस्टम को पालन करने हेतु उसको बताना, मतलब कस्टम पालन करना अलग चैप्टर है, उसको कोर्ट में समक्ष रख करके बताना अलग चैप्टर है। और जो भी इसमें हमारे ट्राइबल राइट्स में जो जजमेंट्स आ रहे हैं पूरे झारखंड में भी, मैं आपको बताऊं प्रभा मिंज का जजमेंट ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था। उसमें गोत्र का विषय आप समझ पाएंगे कि हम लोग झारखंड के लोग समझते हैं ट्राइबल के टोटम वगैरह जो सरनेम्स रहते हैं। प्रभा मिंज डॉटर ऑफ शरण लिंडा, ये संभव हो सकता है? प्रभा मिंज, बेटी का नाम प्रभा मिंज, पिता का नाम शरण लिंडा है। ये जजमेंट का पहला लाइन पे है कि गोत्र के विषय में किसी ने चर्चा ही नहीं पूरे जगह पे किया कि मिंज और लिंडा दो अलग अलग गोत्र है, और मिंज जो है लिंडा के परिवार खतियान से जमीन नहीं ले सकती। और उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने वो पिटिशन अलाउ करते हुए उस महिला को उस जमीन को दिलाने का आदेश पारित कर अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। उसी बीच ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, उसको रिव्यू पिटिशन की भी बात चल रही है। इसमें विषय है कि जो जजमेंट है रामचरण वर्सेस सुखराम, ये गौंड जाति का समाज का मैटर था। और इस पूरे प्रकरण में बहुत बारी हम लोग देखने को मौका मिलता है, इवन प्रभा मिंज वाले में भी रहा और इस सुप्रीम कोर्ट जो गौंड समाज का भी, इनसे जो हमारी बातचीत हुई, मैक्सिमम टाइम यही रहता है कि जो भी लिटिगेशन कोर्ट में आप लड़ रहे हैं, आप खुद के वकील से डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन नहीं, कोई किसी को केस दिया, कौन क्या लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, और वो कस्टम का विषय वहां से डिसाइड होकर के हम सब आप पे और मेरे पे लागू हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है। अगर कोर्ट कचहरी में अगर कस्टम की बातें आती है तो एक सिचुएशन आप समझिए कि आपका एक सिंगल मैटर की वजह से पूरा समाज प्रभावित हो सकता है। इस पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए बिना चर्चा किए अपने लोगों के साथ आगे बढ़ना उचित नहीं है। और कस्टम क्या होना है हमारे पूर्वज और हमारे माजी बाबा लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन कोर्ट में इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रूव करने की आवश्यकता पड़ती है। सूचीबद्ध अगर हो, मुझे लगता है सबसे अच्छा होगा हमारे समाज के लिए कि सूचीबद्ध हो नहीं पा रहा। TRI भी आज झारखंड में फंक्शनल है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कुछ अपने रिसर्च में जो भी चीज़ों को ला के रखी है उससे आप लोग यूज कर पा रहे हैं। लेकिन हर क्षेत्र में हर 100 किलोमीटर में अलग अलग पद्धति निभाने वाले लोग हैं। वहाँ एक सबसे बड़ा समस्या है कि किताब लिखने वाले व्यक्ति हमारे और आपके बीच में से नहीं। रिसर्च कराना यूनिवर्सिटीज का काम है। यूनिवर्सिटीज में कितना काम हो रहा है आपको ही पता है। ये सब चीजें जो है एक तरह से स्वेटर की निटिंग की तरह है कि एक बूंद को खोलेगा पूरा स्वेटर खुल जाएगा। अब ये सब लॉज इंटरकनेक्टेड है। कस्टम पालन की बात बार बार तो कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशनल जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कीजिए। अभी सबसे बहुत गलत उदाहरण देता हूँ राष्ट्र बात बोलते हुए, सोनी कुमारी का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाके टेकअप हुआ, जहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज का जो झारखंड सरकार ने निकाला था कि गवर्नर ने निकाला था कि जो जनरल कैटेगरी का आदमी होगा वो शेड्यूल्ड एरिया का जनरल कैटेगरी का फॉर्म भर सकता है, वहां पर अपना टीचिंग जॉब की। आपको समझने का जरूरत है कि कोई जनरल कैटेगरी का आदमी अगर अनरिजर्व कैटेगरी कोई संथाल परगना में भी है तो शायद वो बढ़िया सा संथाली बोल रहा हो और वो वहाँ नौकरी पाएगा, तो वहाँ के बच्चों को 1-2 क्लास से भी वो संथाली भाषा विषय वहाँ रखा जा सकता है।
लेकिन इस चीज को एलिमेंट्री एजुकेशन के विषय में कोई किसी ने चर्चा नहीं करा। वो पॉकेट खुल गया कि कोई भी जगह से पैन इंडिया से चाहे कोटी का जनरल कैटेगरी संथाल परगना में जनरल कैटेगरी का सीट में कम्पीट कर सकता है। आप बताइए कि संथाल परगना में अगर कोटी का जनरल कैटेगरी का आदमी आएगा जो मुंडाली अच्छा बोल सकता है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को कैसे पढ़ाए, वहाँ की रीति लेके आना। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं भाषा से संगठित हमारा आदिवासी समाज है। जब आप बचपन से पढ़ाने का, जो गांव में रहते हैं वो तो डायरेक्ट भाषा सीख ही पा रहे हैं परिवार में रहकर, पूरे गांव का दिन भर वही परिचर्चा चलता है। लेकिन जब शहरीकरण हो गई कुछ जगह पर, आप एजुकेशन के स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं, वहां पर आपको पढ़ाई के लिए दिन भर 10 से 5 अगर बच्चा वहीं रह रहा है, तो आप समझिए कि भाषा से वो दूर हो रहा है। जब भाषा से दूर होगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि कस्टम पूरा पालन करेगा, फिर आप ही कोर्ट ही फिर उंगली उठाई कि आप अपना कस्टम पालन नहीं करते। तो टेक्निकली पूरा चीज जो है इंटरकनेक्टेड है, उसमें समाज से ग्रीवांसेस आएंगी, और ग्रीवांस आएंगे मुझे लगता है कि हमारे माननीय श्री चंपई सोरेन साहब के माध्यम से इसको मौका मिलेगा और बल मिलेगा ताकि सही चीजें सही जगह तक पहुंच पाए, आवाज जा सके। और हमारे बीच में जो पेशा के विषय में मैं एक्चुअली मैडम को बता नहीं पाया, शायद मैम से मिला भी नहीं इससे पहले। इनके टेन्योर निशा मैम के आने से पहले हम लोगों ने TRI में भी अपना ड्राफ्टिंग अपना पेशा के लिए दिया था, और 2 ड्राफ्ट तैयार हुआ था। जो भी हमारी ड्राफ्टिंग रही थी कंप्लीटली लीगल पैटर्न पे थी। और मैं कह सकता हूँ जब पहली विषय जब आया था जिसमें हमारी मीटिंग हुई थी सेक्रेटेरिएट में, और वहाँ पर हमारे टाना वगैरह जितने भी हैं उसको अपोज किया कि नहीं 5वीं अनुसूची चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये जनता को जागरूक करना तो हमारा और आपका काम भी है, प्लस सरकार का भी काम है। सही कानून की व्याख्या गलत तरीके से हो रही है, और गलत कानून की अगर गलत कानून बना उसको गलत तरीके से व्याख्या करके पेश की जा रही है ताकि और आप और हम बहुत समझ नहीं पा रहे। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आप समझिए कि पेशा कानून और टी पेशा तो ऑब्वियसली दोनों एक ही है। जैसे कहते हैं ना CRPC हम कहते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, तो CCP नहीं कहते, कोर्ट में CRPC कहते हैं। तो पी पेशा लागू हो या पेशा दोनों सेम ही होती है। अभी जो आ रहा है हमें समझता है वेलकम किया जा सकता है, बाकी आगे आने वाले काम में उसको जोड़ा जाएगा और उसमें जो संशोधन का मांग करना किया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन यही है कि कोर्ट में सामाजिक मैटर को तुरंत ले जाने से थोड़ा सा बचें। मैं वकीलों के इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आया कि आप और हम मिल नहीं रहे हैं, किससे आप क्या काम करा रहे हैं, कौन कैसे ड्राफ्टिंग कर रहा है, क्या चीजें छूट जा रही हैं, और आपके समाज के मैटर अगर ऐसे जगह पहुंच के गलत जजमेंट अगर गलती से हो जाए तो फिर दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कटिंग बोर्ड बढ़ाई के था, कटिंग बाबन बढ़ाई दाड़े अन्ना कथा तो ना के तो अद कानूनी कथा के ना तो अड़ी आठ कष्ट बुझा ओना तीन ले के दा ब्रेन स्टोर में ओनाते लहार में सेरेन मना जम के दा अड़ी कष्ट जिनिस कना एनो अड़ी साई साई सरोई माया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे वकील साहब, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल जज से रिटायर्ड कर चुके यानी कि रिजाइन दे चुके, इतना सारे सब जो है एक साथ में आप लोग को दिया, बहुत बाउंसर गया है कि नहीं है? गया है ना? चले अभी रिलैक्स, अभी खूंटी से मानके मुंडा का दिसोम गोम के जो बिरसा मुंडा के वंशजों में से एक है, दिसोम गोम के महादेव मुंडा को मैं आमंत्रण करूंगा कि आप यहाँ पर आएंगे और मुंडा मांडके का बारे में बताएंगे हम लोग को। श्रीमान महादेव मुंडा जी दिसोम गोम के एदेल संगा राजा खोटी, जोरदार जोरदार तालियों से स्वागत करिए।
हमारे देश परगना, तालुक परगना, मांझी हड़ाम आदो हागा मिसी सोबन को के आया शांति जोहार। आज ये पहली बार है आपके बीच में हमें आने का और विचार देने के लिए मौका लगा। हम पहले नारा लगाएंगे, आदिवासी महादरबार जिंदाबाद जिंदाबाद का, और आदिवासी सावता सुसार अखड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद का आप एक बार नारा लगाएंगे। बहुत लोग सो रहे हैं। आदिवासी महादरबार जिंदाबाद, आदिवासी महादरबार जिंदाबाद, आदिवासी सुसार अखाड़ा जिंदाबाद, आदिवासी सुसार अखाड़ा जिंदाबाद। तो साथी, आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं आदिवासी का अपना कानून, अपना व्यवस्था, जैसे हमारे बीच में अभी तालुक परगना, देश परगना, मांझी हड़ाम और दिसुम परगना, मैं मुंडा दिसुम गोम के। तो साथी, यहाँ पर आज आदिवासियों का ये पारंपरिक व्यवस्था कौन बनाया? आज जो हम लोग तरह तरह का चर्चाएं, परिचर्चाएं, कोर्ट कचहरी, जंगल जमीन सभी पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ये आदिवासी 5000 ईसा पूर्व भारत में प्रवेश करके आया और पहला उन्होंने गांव बसाया। आज आप आदिवासी गांव बसाए, गांव बसाने के बाद वहां पर जीने खाने के लिए खेत बनाए, खेती लायक खेत बनाए, जंगल का रक्षा करके घर बनाने लायक पेड़ पौधा को तैयार किया। तो साथी, आज हम इसलिए कहते हैं जंगल हमारा है, हम उसको सींचे हैं, हम उसको बनाए हैं, हम उसको बढ़ाए हैं, हम उसका रक्षा सुरक्षा करते हैं, हम उसका पूजा पाठ करते हैं। हर चीज का पूजक आदिवासी है, पेड़ पौधा का पूजक आदिवासी है, पहाड़ पत्थर का पूजक आदिवासी है। हमरा ये आदिवासियत धरती और आसमान में जितने तरह का व्यवस्था है उसे जुड़ा है। आज हम देख रहे हैं ये कोर्ट कचहरी, ये थाना पुलिस लोग, वो मेरा बनाया हुआ है जिसको इन लोग कन्वर्टेड करके आज जो है हमें बेघर के बाहर कर दिया। आज देख रहे हैं यहाँ तालुक परगना का मालिक हमारा बैठे हुए हैं लोग। जब आदिवासी लोग यहाँ आया तो गांव बसाने के बाद उन्होंने परगना का विस्तार किया, जो खुफरा परगना, पैसा परगना, दिसुम परगना, संथाल परगना, पैसा परगना और भावर पहाड़ का विस्तार किया गया सब साथी। जिससे इस परगना से, परगना का मालिक हमारा सुशील हांसदा, हल्दी पोखर, तालुक परगना, ये हमारा आदिवासी लोग का, परखा लोग का बनाया हुआ चीज, जिसे आज हम उसको सजाते संयोजते आज यहाँ तक ले लाए हैं। आज हम नौजवानों से कहेंगे कि आगे की ओर इसको और सुसज्जित ढंग से सजाते हुए बरकरार रखने का काम करेंगे साथी।
आज आप देख रहे हैं ये जो परगना है और ये जो गांव है, क्या था गांव जिससे हम अभी ग्राम सभा कहते हैं, वो लोअर कोर्ट था और जज कोर्ट हमारा तारो परगना था। हम लोग के यहाँ पढ़ा हमारा जज कोर्ट होता था, 22 पढ़ा हमारा हाई कोर्ट होता था। तो इस तरह से हमारा व्यवस्था बना हुआ था साथी। आज ये जो है हमारा ही व्यवस्था बना हुआ को कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आदिवासी परास्त नहीं हुए। आज आप देख रहे हैं वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, ये हमारे जो जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारे समाज का व्यवस्था को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं साथी। जाराव कर साहब माझी बाबा माझी रेन मोड़े को तुरुई को साव साहब को की ये बन जोहारी चाल बुन करना ओना साव साव ते तेहिं जबुन ओटे सेटर बनाई तबुना अबुन वा झारखंड पोनोत रेन प्राक्तन मुख्यमंत्री मानवतान चंपाई सोरेन गोमके ओना साव साव यहाँ पर बहुत सारे सरकारी पदाधिकारी Saya